आज के समय में शायद ही कोई हो जिसने अपनी लाइफ में कंप्यूटर का यूज ना करा हो या देखा हो। आपको तो पता ही है कंप्यूटर ने लोगों की लाइफ को कितना आसान बना दिया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कंप्यूटर को सबसे पहले किसने बनाया और कब बनाया? तो जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले बताइए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? आगे आपके लिए और भी क्वेश्चन हैं और लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर भी। आज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम चार्ल्स बेबेज है। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स का जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन में हुआ था। चार्ल्स बेंजामिन बेबेज और बेस्टी प्लमली टीपे के 4 बच्चों में से एक थे। चार्ल्स बचपन से ही काफ़ी होशियार थे। वह एक मैथमेटिकल और मैकेनिकल जीनियस थे। कहा जाता है कि चार्ल्स स्कूल में ही अलजेब्रा खुद ही सीख गए थे, क्योंकि वह अलजेब्रा से काफ़ी अट्रैक्ट थे। चार्ल्स के पिता बेंजामिन बेबेज 1801 में लंदन के फ्लीट स्ट्रीट में प्रेड एंड कंपनी की स्थापना में विलियम प्रेड के बैंकिंग पार्टनर थे। 1808 में बेबेज फैमिली टिग्नमाउथ में पुराने राउंडेस हाउस में चले गए। चार्ल्स ने कई स्कूलों में पढ़ाई की थी और साथ ही कई महीनों तक घर पर प्राइवेट ट्यूशन से भी पढ़े थे, क्योंकि जब उनकी 8 साल की एज थी उस दौरान वह काफ़ी बीमार रहा करते थे। वैसे चार्ल्स काफ़ी तेज तर्रार और इंटेलिजेंट थे। उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट में लेक्चर लिया था और बाद में रॉयल सोसाइटी के मेंबर भी बने थे। अक्टूबर 1810 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। चार्ल्स पहले से ही कंटेम्पररी मैथमेटिक्स के कुछ भागों की सेल्फ स्टडी किया करते थे। उन्होंने रॉबर्ट वुडहाउस, जोसेफ लुई लैंग्रेज और मैरी एग्नेसी को पढ़ा था। इसका रिजल्ट ये निकला कि उन्हें यूनिवर्सिटी में उपलब्ध स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एजुकेशन से निराशा हुई। 1814 तक चार्ल्स ग्रेजुएट हो गए थे। इस दौरान उन्होंने कैम्ब्रिज में बहुत कुछ किया। चार्ल्स कैम्ब्रिज के टॉप क्लास मैथमेटिशियन बन चुके थे। जॉन हर्शल, जॉर्ज पिकॉक और भी कई दोस्तों ने 1812 में एनालिटिकल सोसाइटी बिल्ड की। एक स्टूडेंट के रूप में चार्ल्स और भी सोसाइटी के मेंबर थे, जैसे द घोस्ट क्लब और एक्सट्रैक्ट क्लब। चार्ल्स ने 1822 में डिफरेंस इंजन के साथ शुरुआत की, जिसे पॉलिनोमिकल फंक्शन के वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। इसे ऑटोमेटिकली वैल्यू की सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। इसमें परिमित डिफरेंस के मेथड का यूज करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की आवश्यकता से बचना संभव था। एक प्रोटोटाइप डिफरेंस इंजन को चार्ल्स ने 1823 में डिजाइन के इम्प्लांट के लिए जोसेफ क्लेमेंट को लाए। जोसेफ क्लेमेंट अमेरिकन इलस्ट्रेटर थे। जोसेफ ने हाई स्टैंडर्ड पर काम किया, लेकिन उनके मशीन टूल विशेष रूप से विस्तृत थे। उस समय की बिजनेस की मानक शर्तों के तहत वह उनके निर्माण के लिए चार्ज ले सकते थे। 1831 के आसपास काम के खर्च को लेकर उनके और चार्ल्स के बीच मतभेद हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले दूसरा क्वेश्चन, बताइए भारत के राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? प्रोटोटाइप के कुछ पार्ट्स ऑक्सफोर्ड के म्यूजियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस में मौजूद है। यह प्रोटोटाइप पहले डिफरेंस इंजन के रूप में विकसित हुआ। यह अधूरा रह गया। तैयार भाग लंदन के साइंस म्यूजियम में स्थित है। यह पहला डिफरेंस इंजन लगभग 25,000 भागों में बना होगा। इसका वजन 13,600 किलोग्राम होगा और ये 2.4 मीटर लंबा होगा। हालांकि बेबेज को प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त फंडिंग मिली, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हुआ। बाद में चार्ल्स ने 1847 से 1849 के बीच एक एडवांस वर्जन डिफरेंस इंजन नंबर 2 के लिए डिटेल्ड ड्राइंग तैयार की, लेकिन उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिली। उनका प्लान और 19th सेंचुरी की मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस का यूज करते हुए उनके डिजाइन का निर्माण 1989 से 1991 में किया गया। इसने साइंस म्यूजियम में अपनी पहली कैलकुलेशन की। फिर 9 साल बाद साल 2000 में साइंस म्यूजियम ने इस प्रिंटर को पूरा किया, जिसे चार्ल्स ने डिफरेंस इंजन के लिए डिजाइन किया था। इसके अलावा चार्ल्स ने फिलॉसफी और कोड ब्रेकिंग फील्ड में भी काम किया है। उनका बनाया मैकेनिकल कंप्यूटर काफी जटिल डिजाइन वाला था, लेकिन उस समय के हिसाब से यह काफी पावरफुल मशीन थी। यह पहली ऐसी मशीन थी जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। इसे उसी सोच के साथ बनाया गया था जैसे कि आज के एडवांस कंप्यूटर को हम प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरह चार्ल्स बेबेज ने हिस्ट्री का पहला कंप्यूटर बना दिया और यही आगे चलकर कंप्यूटर जगत में नई खोजों का स्रोत बना। 25 जुलाई 1814 को चार्ल्स ने ब्रिटिश सांसद विलियम वॉलरिचे विटमोर की बहन जॉर्जिया विटमोर से टाइनमाउथ, डेवोन के सेंट माइकल चर्च में शादी की। चार्ल्स और जॉर्जिया के 8 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ 4 बच्चे बाल बचे। जो बच्चे बचे थे उनके नाम थे बेंजामिन हर्शल, जॉर्जिया विटमोर, डूगल ब्रोमहेड और हेनरी प्रिवोस्ट। 1 सितंबर 1827 को चार्ल्स की वाइफ की मृत्यु वॉरस्टेट में हो गई। उसी साल उनके पिता, उनके दूसरे बेटे जिन्हें चार्ल्स भी कहा जाता है, और उनके नवजात बेटे अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई।
उनके सबसे छोटे बेटे हेनरी प्रिवोस्ट बेबेज ने अपने पिता चार्ल्स बेबेज के डिजाइन के आधार पर डिफेंस इंजन नंबर 1 के लिए 6 छोटे प्रदर्शन टुकड़े बनाए, जिसमें से एक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां बाद में हार्वर्ड एच द्वारा इसकी खोज की गई। हेनरी प्रिवोस्ट की 1910 एनालिटिकल इंजन मिल, जो पहले गडमस्टन हॉल में प्रदर्शित थी, अब यह साइंस म्यूजियम में प्रदर्शित है। चार्ल्स 40 से ज्यादा सालों तक एक डोरसेट स्ट्रीट मैरीलेबोन में रहे और काम किया, जहां 18 अक्टूबर 1871 को 79 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें लंदन के कैंसल ग्रीन कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो ये थी द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज की कहानी। इस वीडियो में मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश की, और अगर कुछ रह गया हो तो माफ करना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी। तो अब आपके लिए तीसरा क्वेश्चन, बताइए किस राज्य में लोकसभा का केवल एक सदस्य है? क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और लास्ट वीडियो में पूछे गए पहले क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु में, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है समुद्रगुप्त को। ये आंसर मैंने आपको बताए हैं, ये किस क्वेश्चन के हैं, जानने के लिए लास्ट वीडियो को देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में बताया गया है कि भारत के पहले IAS अफसर कौन थे और कैसे बने, तो लास्ट वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें।